अपन ने अपना ट्रैक पार्वती कुंड के लिए शुरू कर दिया है और यहाँ से जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं, जो पीछे आप लोग कैंप साइट वगैरह देख पा रहे हो, व्हीकल्स आप देख पा रहे हो, वहाँ पे हमने अपनी बाइक को पार्क कर दिया है। और ये अपना ग्रुप जिसमें 5 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। और ट्रैक पे जो अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे वो है भोले बाबा। आंखों के ठीक सामने है आदि कैलाश का पर्वत। हर हर महादेव। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कैलाश पर्वत को टच डाउन करना सिंपल सा लग रहा है यहाँ से देखने में ना, तो अपन वापसी में प्रयास करेंगे, कन्वीनियंट रहा, सेफ रहा तो पर्वत को टच डाउन करेंगे। क्योंकि एक ट्रेल मेरे को दिखाई दे रही है, वो देखो, वो एक ट्रेल है। तो देखते हैं पॉसिबल हो पाता है वहाँ की स्नो को टच डाउन करना कि नहीं। बाकी हर हर महादेव। और ये जो बर्फ का पैच है आपको छोटा सा लग रहा है यार, तो देखो मैं इसकी हाइट का आइडिया देने को आपको थोड़ा दिखाता हूँ। दोस्त कैमरा पकड़ना। वो मैनमेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप सोचो वो स्ट्रक्चर है तो आदमी उस स्ट्रक्चर के अंदर खड़ा हो जाएगा। आदमी 6 फीट का होता है, वो स्ट्रक्चर इतना छोटा लग रहा है। उसको देखो, अब आप उसको देखो तो आप ये समझ लो ये 30-40 फीट गहरी बर्फ है। खो हम यहाँ पे आए बाइक से तो हमको क्या ना बड़ा अचीवमेंट सा लग रहा है यार। यहाँ आ गए, आदि कैलाश जो फोटोज़ में ही अपन ने देखा था उसके हमने दर्शन कर लिए। पता है ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ बाइक से आए हैं। जब रोड नहीं थी यहाँ पे आज से 6 या 7 साल पहले, उसके बाद भी श्रद्धालु जब यहाँ ट्रैक करते हुए आते थे, एक महीने का समय लगता था, अनाप शनाप रुपया जाता था, सेहत अलग डाउनग्रेड होती थी। असल हिम्मत, असल मेहनत उन श्रद्धालुओं की है। हैट्स ऑफ टू बीआरओ यार। बीआरओ ने मतलब जहां कोई सड़क नहीं बना सकता वहां बीआरओ बना सकता हूं। मैं तो ये मानता हूं ना यार, बीआरओ को टास्क दे दो कि माउंट एवरेस्ट पे सड़क बनानी है, बीआरओ वाले भाई बना देंगे। जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड बना है, हाँ मैं उनको बता रहा था ना, मैंने कहा इस ट्रैक की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ। हाँ देखो, आर्मी की चेक पोस्ट पे जहाँ हमने एंट्री करवाई थी, एल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस वाज 4600 समथिंग मीटर। सो यू कैन अंडरस्टैंड द एल्टीट्यूड ऑफ दिस प्लेस हैज डेफिनेटली क्रॉस्ड 5000 मीटर। इतनी हाइट पे ये ट्रैक करना, ये चंद्रशिला से ज्यादा हाइट है। समझ रहे हो आप ये कितनी हाइट है? चंद्रशिला तो कुछ नहीं है, चंद्रशिला से ज्यादा हाइट है। जहां चंद्रशिला की शमिट खत्म हो जाती है वहां से ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। प्यास लगी थी तो सबसे बढ़िया पानी का स्रोत यार, इससे बढ़िया क्या होगा। आरओ का पानी सब फेल है, ये पानी मिनरल से भरा हुआ है। So finally we had reached main point, main temple, and you are seeing this wall. This wall is of temple. I had not done darshan. I will do darshan later on. But right now I am just sitting here, absorbing all this positivity, trying to absorb this view. From this point, Parvati Kund is visible, and in 180 degree. Himalayas are visible, and these Himalayas, they are fully covered in snow. And this is for the first time in my life that I am looking Himalayas this close. ये है भाई हमारा पार्वती कुंड, है ना। उस तरफ आप देखोगे तो हल्की सी जमीन विजिबल है, थोड़ा दलदली एरिया होगा मेरे ख्याल से ना। और सामने है अपना आदि कैलाश का पर्वत। और अगर हम इधर बढ़ेंगे तो ये है पांडव पर्वत या पांडु पर्वत, आई डोंट नो व्हाई। मैं इसलिए भी गेस कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 5 पीक्स को मैं स्पॉट कर सकता हूँ, शायद इसलिए इस पर्वत का नाम पांडव पर्वत रखा गया है। और यार आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम लिविंग माई मोमेंट। और थैंक यू बाबा यहाँ तक हमको सेफली लाने के लिए। हर हर महादेव। रिवर जो है ना, ग्लेशियर मेल्ट होने का वो फाइनल रिजल्ट है। आप पीछे आओ, स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप 0 पे आओ।
तो स्टेप 0 क्या है? स्टेप 0 रिवर बनने का ये है। और ये टेंपल था। टेंपल के जस्ट अपोजिट में हिमालय है अपना, आदि कैलाश का पर्वत, पार्वती सरोवर। और यहाँ हम साइड बाय साइड जा रहे हैं उस थोड़े ऊंचे से पॉइंट पे जाने के लिए। चढ़ते हुए ये थोड़ा टॉप था, टॉप से फिर ये बॉटम को है। और यहाँ कोई जानकारी देने के लिए नहीं है कि ये कुंड कौन सा है। तो शायद हो सकता है ये गौरीकुंड, वो अपना पर्वत है। और इस पर्वत के साइड में दूर पे ना एक ट्रेल बनी हुई है। अपन वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से एक छोटा सा कट मारेंगे और इस ट्रेल में ना, ये जो ट्रेल है, इस ट्रेल को अपन कनेक्ट करेंगे। मेरे फोन में इस समय माइक नहीं है तो मैं छुपा हुआ बैठा हूं, क्योंकि ऊपर जाऊंगा भयानक हवा चल रही है, व्यू भी भयानक है, ठंडा इतना है, हवा इतनी चल रही है कि मेरे जो लिप्स हैं, अंदर की मसल्स है ना, वो टाइट हो गई हैं हल्की हल्की, जीभ लड़खड़ा रही है। ऊपर का नजारा देखोगे, मजा आ जाना है भाई साहब। अभी जो रिकॉर्ड किया था ना, वहाँ से किया था, वहाँ से नीचे का मैंने आपको दिखाया था, वो है जॉलीकॉन्ग। वहाँ हमारी बाइक्स वगैरह लगी हैं और ये नज़ारा अपना चल रहा है। ठीक है, ये कैलाश पर्वत है अपना। अब अपना ट्राई ये रहेगा कि वो जो बर्फ़ है ना वहाँ को, उसको एक बार टच करने का। अब उसमें डिफ़िकल्टी ये है कि ट्रेल वहाँ पे जा रही है ना, ट्रेल है इसलिए हम जा रहे हैं। उस ट्रेल को पकड़ना कि कहाँ से हम क्या ट्रैक करें कि हम उस ट्रेल को पकड़ लें, ये ट्रेल अलग है। जो माउंटेन पे ट्रेल जा रही है वो अलग है। वो फौजी भाई जहाँ पे दिख रहे हैं ना, कहाँ गए? वो है फौजी भाई। भाई साहब ये खड़ी है, हम यहाँ से होके आए हैं। अब नीचे आके देखा ना तो यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतने स्टीप को डाउनहिल, मतलब हम नीचे आ गए। और जैसे वो फौजी भाई आ रहे हैं वैसे ही आए हम। अब हम जा रहे हैं उधर माउंट कैलाश के ग्लेशियर को टच डाउन करने के लिए। अपने छोटे से इस एक्सपीडिशन को फौजी भाइयों ने भी ज्वाइन कर लिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बन गया हमारा ना। कुछ फौजी भाई हमारे पीछे भी आ रहे हैं। भाई फौजी भाइयों के स्टेमिना को मैच करना इज रियली टफ। पहला कदम उठा रहा हूँ तो इनहेल कर रहा हूँ, दूसरा कदम रख रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ। यहाँ से माउंट आदि कैलाश बहुत ही क्लोज है, अनबिलीवेबल वे में क्लोज है। हर हर महादेव। मेरे लिए शर्म की बात है, यहाँ पे ताकत पूरी है, मैं कर भी लूंगा ट्रैक। बट जब मैं वो बड़ा प्राउड फील होके दिखा रहा था ना कि देखो खड़ी चढ़ाई से मैं उतरा, मेरा लिगामेंट भूल गया। लेफ्ट लेग का जो नी है, जो जॉइंट है, अनबियरेबल पेन हो रहा है। पर थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट करना है, फिर जाना है। माउंट कैलाश अपने बिल्कुल क्लोजअप में आ गया भाई, देख सकते हो। और वो जो ग्रीन बोर्ड है ना, आई थिंक कहाँ गया ये, दैट इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन। बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। This is vibe of this place. This is vibe. That is Jollycong. We have came long way up here, and this is Gaurikund. Gaurikund is nothing but a high altitude glacier lake. ये जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है ना, ये कुछ धर्म और आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। एग्जैक्टली क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट फाइनली वी आर हियर। फाइनली आई एम अबाउट टू टच ग्लेशियर ऑफ आदि कैलाश।
एंड इट इज़ अ बिग 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 अचीवमेंट एंड डील फॉर मी। सर यूट्यूब वगैरह क्या जाता तो यूट्यूब पे ही है, पर ये मेरी यादें ज़्यादा है, मैं कॉमर्शियल हिसाब से नहीं डालता, बस अपना डाला, कोई देखे ना देखे मुझे मतलब नहीं है। सर है क्या, जो आप लोगों का डेली का जीवन है ना, वो जीने के लिए हमको रुपया खर्चा करना पड़ता है, ये है। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अब यहाँ से कब ट्रांसफर जाएंगे। हाँ। सो फाइनली आई एम सेटिंग एट 0 point, द पॉइंट वेयर फाइनली वी वर सपोज टू कम। ठंड के मारे ना मेरी ये जो माउथ की मसल्स है ना वो अकड़ गई हैं, और यहाँ से माउंट कैलाश का ग्लेशियर मेरे सामने है, माउंट आदि कैलाश का ग्लेशियर मेरे सामने है, आदि कैलाश खुद मेरे सामने है, नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। बेइंतहा बर्फ, बेइंतहा स्नो है यहाँ पे, वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप अचीवमेंट है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो दिस इज द ग्लेशियर लेक एंड दिस इज Adi Kailash. Exactly, this peak is Adi Kailash. बहुत मजबूत था ये। लिप्स का सेंसेशन गया। यहाँ बैठे हुए ना, देखो मेरे को क्या दिखाई दिया, ये पत्थर है ब्लैक कलर का एकदम, ये मैं घर पे ले जाऊंगा, है ना। इसको देखो, ये कैसा पत्थर है यार, समझ नहीं आया मेरे को। यह तो बहुत पुराना पत्थर होगा, धूप और पानी की मार से खा खा के ना एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन झेल झेल के इस पत्थर का ये हाल हो गया होगा। एंड फाइनली ड्रीम कम ट्रू वाली स्थिति, मैं आदि कैलाश के ग्लेशियर को टच डाउन पर नमन करते हुए। वैसे एक चीज बोलते हैं ना, नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, पहाड़ों को बाप का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो माताएं नहीं होंगी, नदियां नहीं होंगी भाई साहब। चलो चलो चढ़ा दो।